देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अच्छा सुनो, जब भी उस 2 टके की लड़की को ना गाड़ी में बिठाना तो अच्छे से ध्यान रखना कि गाड़ी को अच्छे से वॉश कराना है। और हाँ, मेक श्योर कि इसमें स्प्रे भी मारना है, क्योंकि उस 2 टके की लड़की की वो गंदी सी स्मेल ना मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। और हाँ, वो जो मीनाक्षी है ना, सड़क छाप औरत, उसके ऊपर तुम्हें नजर रखनी है। जी। अरे क्या कर रहे हो? आराम से चलाओ। क्या कर रहे हो तुम? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? गाड़ी आराम से चलाओ। क्या कर रहे हो तुम? गाड़ी आराम से चलाओ, वरना तुम्हें ना मैं नौकरी से निकलवा दूंगी। मैम साहब मुझे माफ कर दीजिएगा, वो मुझे लगा आपको देर हो रही होगी, तारा इंतजार कर रही थी ना इसीलिए। So what? तो गाड़ी उड़ा के लेके जाएगा क्या? Idiot। अगली बार नहीं होगा मैम साहब, माफ कर दीजिएगा। और अगली बार अगर गलती हो ना तो अपने आप यहाँ से चले जाना। जी। अरे ये तो प्रधान का आदमी था, उसने मुझे यहाँ देखा है, ये गौरी को बताना होगा। रात में बाहर मिल। चलो चांद, जल्दी से अपना बैग पैक करो, सुबह स्कूल के लिए देरी नहीं होनी चाहिए। और आज से आप यहाँ नहीं, अपनी अम्मा के साथ नीचे सोओगे। अच्छा, अपनी मैथ्स बुक दो। चांदनी मैथ्स बुक मांगी है, इंग्लिश बुक नहीं। चांदनी मैथ्स बुक, साइंस की नहीं। ये क्या है चांदनी? आपको मैथ्स बुक बोला है, अभी तक मैथ्स बुक नहीं पता चली आपको? हाँ, चांदनी ये ले मैथ्स की बुक। आपने क्यों हेल्प की चांदनी की? क्योंकि अभी पढ़ना लिखना सीखी है ना, इसलिए। तो गलत कर रही थी ना, इसलिए रोका। गलत तो आज आपने भी किया ना स्कूल में, इसीलिए चांदनी आपको रोक रही थी ना तारा। आपने मिश्का का टिफिन छीना विदाउट उसकी परमिशन, इसीलिए रोका ना चांदनी ने आपको, और उसे मारा भी। और आपने तो उल्टा चांदनी को भी मार दिया। बच्चा दोस्त इसीलिए होते हैं कि हमें गलत करने से रोक सके। आपको क्या मिला? आप तो उल्टा बिल्कुल अकेले पड़ते है ना? कोई आपके साथ खेलने के लिए नहीं है, कोई फ्रेंड आपके साथ डांस करने के लिए नहीं है।
बिल्कुल अकेले हो ना अभी आप? और देखो चांदनी की कितनी चोट आई है, कितना दर्द हुआ था उसे। तो अब क्या करना होगा? सॉरी चांदनी। अच्छा चलो चांदनी, अब आपको सोने के लिए भी जाना है? नहीं, चांदनी यही सोएगी। एक और बार सॉरी। चल खेलते हैं। मैं तुम दोनों को अपने से कभी दूर नहीं होने दूंगी, हमेशा अपने पास रखूंगी। राजी, तारा अब खुश है और धीरे धीरे सब सीख रही है। तारा की खुशी के लिए तो कर रहा हूँ ये सब। जानती हूँ, इसीलिए तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं कि तारा तुम्हारी बेटी नहीं है। पहले भी जब बोला था तो तुम कितना अपसेट हुए थे, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो गई थी। क्या करूं खुद समझ में नहीं आ रहा, पर कुछ तो करना पड़ेगा। राजीव, तुमसे बात करनी थी। चलो। राजीव, वो मैं कह रही थी कि हमारी तारा की कोई फ्रेंड नहीं है, ना स्कूल में ना घर में। हम जो उसे प्यार दे रहे हैं वो तो उसे मिल रहा है, लेकिन जो प्यार, शेयरिंग, केयरिंग बच्चा एक भाई बहन के बीच में रहकर सीख सकता है, वो अकेले में नहीं। जैसे कि हमारी तारा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने फर्क देखा है अकेले पले बड़े बच्चे की परवरिश में और भाई बहन के साथ पले बड़े बच्चों में। जैसे कि हम दोनों, हम भी तो अपने भाई बहनों के साथ ही बड़े हुए हैं ना। राजीव, हमारा प्यार कभी कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज उस सोनू ने मारे को देखा, उन्हें तो लगा कि अठे से जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा? तूने तो कहा था कि 6 महीने तक यहीं रहना है, और यो भी कहा था कि प्रधान को तू संभाल लेगा। कहा था ना। और चंदा की पढ़ाई वो ना पूरी करानी। अमिता, कम टू द पॉइंट। मेन बात क्या है? राजीव, वो अब हमारा कोई और बच्चा तो है नहीं, तारा अकेली है तो क्या अमृता, क्या? तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम चांदनी को मतलब चांदनी को इस घर में रहने दें हमेशा के लिए। वो तारा के साथ स्कूल जाती है, पढ़ाई करती है, सारा दिन उसके साथ होती है, और तारा में कितने चेंजेस आए हैं तुमने देखा ना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बात कर रही हो तुम? राजीव, मैं तो बस सलाह दे रही थी, एक बार सोच लेते, क्या पता हमें ठीक लगता तारा के लिए। और गौरी, आसान ना है अठे से जाना, कोई खेल ना है। बड़ी मेहनत से, मुश्किल से अठे पैर जमाए। अच्छा एक बात सुन, चंदा को अठे छोड़ कर जावे तो वो अमृता सेठानी वैसे ही घना प्रेम करे हैं चंदा से, घना मोह है उसके मन में चंदा के लिए। और तूने भी तो कहा था ना कि वो ख्याल रखती है चंदा का। और भी कुछ बोला था? पूरी बात सुन ले गोपाल, फिर गर्मी दिखा देना। जो कागज देखा था ना मैंने सेठानी के हाथ में, मारा सब सही निकला। गोद लेने की सोच रही है चंदा को, सारी तैयारी कर ली उसने। वो मांगे किससे भी दे देगी हमको। सोच ले गोपाल, अपनी सारी जिंदगी बदल जाएगी।
दे दिया थॉट, और जवाब है नो, नेवर। तारा के साथ जिसको तुम रखने के लिए बोल रही हो ना, उस लड़की का आगे पीछे का कुछ भी नहीं पता है। उसकी क्या पहचान है, कहां से आई है वो, उसकी फैमिली के बारे में पता भी नहीं हमको। और ठीक है, तारा और चांदनी की दोस्ती है, तारा हंसती है खेलती है उसके साथ, वो सब चलेगा, लेकिन हमारी फैमिली की कोई इज्जत है, कोई नाम है, और वो मिक्स नहीं हो सकता है ऐसे ही किसी के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो दूसरा काम करते हैं, तारा को उठा लेते हैं। क्यों? तारा को उठाएंगे तो राजीव और अमृता से मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी, उतनी तो चंदा की भी ना मिलेगी। मिल गया जवाब? मिल गया जवाब। आज के बाद कभी ऐसी सलामत देना और ऐसा सवाल भी मत करना, ओके? राजीव को तारा का सच नहीं बता सकती, वरना वो एक सेकंड में गौरी को उठा के इस घर से बाहर फेंक देगा। क्या करूं? नहीं, राजीव को तारा का सच नहीं बता सकती, पर राजीव के दिल में हमारी चंदा के लिए प्यार तो जगा सकती हूँ। हाँ, यही करूंगी अब मैं, लेकिन उससे पहले मुझे गौरी का कुछ करना पड़ेगा। इससे पहले कि वो मेरी दोनों बेटियों के साथ कुछ गलत करे, मुझे कुछ तो करना होगा। क्या करूं? आलोक भैया से बात करती हूँ। The number you are trying to call is currently not reachable. Not reachable? अब तू उल्टी बात करेगा हमारे से। तने बड़ी सीधी बात की है? चंदा का नाम क्यों लिया फिर? तो क्या करूं? मान लू थारी बात, चले जावे अट्ठे से खाली हाथ। गौरी, चंदा वहां पे। लाडो, अटे के कर रही से सोई क्यों ना? बापू नींद नहीं आ रही। चल मारे साथ, मैं थारे को सुलाता हूँ और तुम्हारी बिटिया पढ़ेगी। बापू! गोपाल! गौरी, चंदा को लेके जा। बापू! आजा। चंदा छोड़, जा बेटा भीतर जा। चंदा बापू ने छोड़, छोड़। प्रधान जी जेल में हैं, उन्हें सारी खबर है। तू अकेला कोठी में जा, 15 दिन का टाइम है तेरे पास। माल लूट के ला और मारे को दे, नहीं तो अगली बार तुझे जान से मार देंगे। मारेंगे तो तब ना, जब तुम में से कोई भी अट्ठे से जिंदा जाएगा। गोपाल, समझा ले अपनी लुगाई ने, 15 दिन पहले न मारना मुझे किसी को। और याद रख, सारे बच्चे बैठे हैं। एक चल तू। कही थी ना, सोनू ने देखा है मुझे, चुप नहीं बैठेगा। ठीक तो है, हरे को लगी तो ना ज्यादा है। अरे मैं ठीक हूँ, चंदा कटे से। चांदनी, आप क्या हुआ बेटा? एक मिनट। क्या हुआ बच्चा, रो क्यों रहे हो? ना बच्चा, बस। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बाहर कोई है क्या? किसी ने कुछ कहा आपसे? वो बापू। बापू? आपको याद आ रही है बापू की? बापू को मारा।
बहुत मारा। मारा? किसने मारा? कहाँ मारा बेटा? बाहर? आपके बापू यहाँ हैं? बस बेटा, कहाँ है बेटा? कौन है? बाबू जो आपकी कार चलाते हैं। क्या कह रहे हो बेटा? वो हमारा ड्राइवर, वो आपके बापू है? चांदनी, क्या हुआ? तूने फिर सपना देखा कि तेरे बापू को कोई मार रहा है? तेरा बापू जहाँ भी है बिल्कुल अच्छे से है। मीनाक्षी ये कह रही थी कि वो आपको बताना रह गया था। मतलब कि इसे ऐसे सपने आते रहते हैं कि कोई इसके बापू को मार रहा है, तब बहुत डर जाती है और इसे होश ही नहीं रहता। तब इसे सिर्फ माँ ही चाहिए रहती है अपनी। मेरे अलावा और कोई नहीं संभाल पाता था कोई इसे। लेकिन हालत देखो इसकी, कैसे डरी हुई है, कितना रो रही है ये। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है सेठानी जी, 10-15 दिन में होता ही रहता है। मैं इसे संभाल लूंगी। लेकिन ये तो कह रही थी कि पहले इसे संभाल लूं फिर आपसे बात करती हूँ। चल आज तू मेरे साथ सोएगी रसोई में। चल। अमृता, अगर तुम्हारा उस लड़की के साथ हो गया तो रूम में आना, कुछ बात करनी है। चल बोल बोल बोल, और सच सच बोलना। कहीं चिपक रही थी तू सेठानी को, हैं? चिपक चिपक के रो रही थी। चल बता, क्या बता? नहीं बता। डरपोक, मारे को तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। थारा खून ही ऐसा है, छुई मुई की औलाद। मारे को तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। थारे को पहली बार मुर्गा दिया था काटने के लिए, तूने काटा नहीं ना? कैसे काटेगी? मारा खून होती तो काटती ना। अभी समझ जाना चाहिए था तू मारी औलाद ना है। अम्मा, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ। हमारी बेटी है तू? ला काट मुर्गा, काट काट काट। एक बात कान खोल के सुन ले और अपने दिमाग में डाल दे। अगर तूने साफा गैंग के बारे में किसी को कुछ भी बताया ना तो थारी जबान काट दूंगी। किसी को कुछ बोलने लायक ना बचेगी, समझे? मुंह बंद कर बोला ना थारे को, बोला ना सो जा। छुई मुई की औलाद, मुर्गा भगा दियो। और
पूरे घर नहीं उठाएगा। ए पकड़ो गयो, चल तुम्हारे साथ। ए रुको, सेठ जी ये पता नहीं किसका मुर्गा है, कैसे अंदर आ गया, मैं बाहर रख के। अरे रुको, इधर लाओ इसे। किसको? अरे ये पर सेठ जी मैं आप क्या करेंगे, मैं रख के आती हूँ। सेठ जी मैं रख के आती हूँ ना बाहर। सेठ जी आप क्या करेंगे, मुझे दे, मैं बाहर रख कर आ जाऊंगी। सेठ जी आप कहाँ ले जा रहे हैं इसको? क्या बात करनी है राजीव को ऐसे अचानक, और मुझे यहाँ बुला के खुद कहाँ रह गए? सेठ जी राजीव ये क्या है? ये क्या है, मुझे तुमसे पूछना चाहिए। चांदनी की माँ का सच क्या है? क्या करने आई है चांदनी और उसकी माँ यहाँ पे? बताओ, जवाब दो मुझे।